Hello everyone. Welcome to the world of Proponents, where we think, we create and we innovate. आज के इस सेशन में हम बात करेंगे एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में। सोच के देखिए दोस्तों, आपने कभी कोई इस तरह का इंसिडेंट सुना हो जहां पर कहीं किसी शॉपिंग मॉल में आग लग गई या किसी शॉप में आग लग गई, और अगर हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन पहले मिल जाती तो हम उस फायर को, उस आग को कंट्रोल कर पाते, है ना। अगर हमारे पास ऐसा कोई अलार्म होता कि जो फायर को डिटेक्ट कर लेता और हमारे पास तक उस इंफॉर्मेशन को पहुंचा देता, तो हम उस फायर के लगते ही अगर उसको कंट्रोल कर पाते तो हम उस नुकसान से बच जाते। तो इस तरह के सर्किट डायग्राम को बनाने के लिए, इसके प्रोटोटाइप को बनाने के लिए हमें जरूरत होगी कुछ मटेरियल्स की। गाइस, अपने किट में से ये मटेरियल रेडी कर लीजिए। आपको सबसे पहले लगेगा ऑफ कोर्स एक ब्रेडबोर्ड, देन एक डायोड, देन यू नीड अ ट्रांजिस्टर। ये सारी चीजों का डिस्क्रिप्शन आपके मैनुअल में भी है, प्लीज लुक एट इट। उन पर आपका एक नेमिंग लेबल भी लगा होगा, आप वो चीजें कलेक्ट कर लीजिए। यू नीड अ बैटरी, सम कनेक्टिंग वायर्स, एक रेजिस्टर। रिमेंबर, अपनी एलईडी को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें एक रेजिस्टर 220 ओम्स का लगेगा ही। अगर आपने सब चीजें गैदर कर ली है, लेट्स स्टार्ट डूइंग द सर्किट नाउ। तो आपने सारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स अपनी किट में से निकाल लिए होंगे दोस्तों। नहीं निकाले तो वीडियो को रोक करके एक बार पॉज करके और सारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स रेडी कर लीजिए। आपको लगेगा इसमें एक ब्रेडबोर्ड, एक लगेगी बैटरी, एक लगेगा ट्रांजिस्टर 3 लेग्स वाला, है ना, ध्यान रखिएगा 3 लेग्स वाली जो डिवाइस है, ट्रांजिस्टर है। एक लगेगी आपको एलईडी जो आपने बहुत बार यूज कर ली है, कुछ रेजिस्टर्स और एक डायोड, कुछ इस तरीके से दिखने वाला एक डायोड होता है आपके पास, और कुछ कनेक्टिंग वायर्स मैंने यहाँ पर अपने पास रख लिए है। चलिए, तो अब इस सर्किट को बनाना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोगों ने शायद कंपोनेंट के डिस्क्रिप्शन में ट्रांजिस्टर को पढ़ लिया होगा, और नहीं भी पढ़ा होगा तो मैं फिर से आपको बताता हूँ। इसमें 2 तरह के सरफेस होते हैं बेटा। ट्रांजिस्टर को जब आप ऊपर की फेस से देखोगे ना तो आपको दिखेगा, देखिए कर्व्ड शेप दिख रहा है, ठीक है। मतलब जब आपने ट्रांजिस्टर को कुछ इस तरीके से पकड़ा है तो ये फ्लैट सरफेस आपकी तरफ दिख रहा है, फ्लैट सरफेस आपकी तरफ दिख रहा है। तब जब आप इसको लेबलिंग करेंगे तो सबसे लेफ्ट वाला जो टर्मिनल होगा जिसको आप पकड़ के रखे हुए हैं वो कलेक्टर है, जो बीच वाला टर्मिनल है वो बेस है, और जो राइट वाला टर्मिनल है वो एमीटर है, ठीक है। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, कलेक्टर, फिर बीच वाला बेस, और फिर सबसे लास्ट वाला जो टर्मिनल है वो एमीटर है। इन तीनों लेग्स को आपको आपके ब्रेडबोर्ड के 3 अलग अलग रोज में इंसर्ट करना होगा। सबसे पहले इस ट्रांजिस्टर को, दैट इज BC547 इसका नाम है, मैं इसको यहाँ पर 3 अलग अलग टर्मिनल्स में, देखिए मैंने इस तरीके से इसको कनेक्ट कर दिया है। तो ये आपके 3 अलग अलग रोज में जाकर के कनेक्ट हो चुका है। किसी भी रोज में आप आगे ऊपर नीचे कहीं पर भी शिफ्ट करके इसको लगाएं, उससे कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं आने वाली। आप समझ चुके हैं ब्रेडबोर्ड की वर्किंग्स को बहुत आसानी से। अब देखिए, अब अगला जो कंपोनेंट है वो है मेरा डायोड। अब मैं डायोड को लगाने वाला हूँ। तो डायोड में आपको ध्यान देना होगा, इट्स ऑल्सो 2 टर्मिनल डिवाइस, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स होते हैं। तो जहाँ आपको एक ब्लैक कलर की स्ट्रिप दिख रही होगी, देखिए इस डायोड के अंदर आप बहुत ध्यान से जब देखेंगे तो एक पूरा ब्राउन कलर का डायोड है, लेकिन एक तरफ उसमें ब्लैक कलर की एक छोटी सी स्ट्रिप बनी हुई है, वो आपका जो जंक्शन है वो नेगेटिव वाला जंक्शन है। तो आपको उसको इस तरीके से ऐसा इंसर्ट करना है कि जो पॉजिटिव वाला लेग है वो आपका कनेक्ट होगा बेस में, वो कनेक्ट होगा आपका बेस में, मतलब जो आपके ट्रांजिस्टर का जो बीच वाला टर्मिनल है वहाँ पर, और एक डायोड का एक टर्मिनल जो है वो आप यहाँ पर कहीं पर भी इस तरीके से किसी भी रो में कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक का अगर कनेक्शन आपने कर लिया है, इस डायोड को आपको हमेशा सरफेस से थोड़ा ऊपर ही रखना पड़ेगा, इसके लेग्स मत काट दीजिएगा, क्योंकि यही वो चीज़ है जो आपकी फायर को डिटेक्ट करने वाली है। यही वो डिवाइस होगी जो आपकी हीट को सेंस करेगी दोस्तों, ठीक है। अब अगले पार्ट पे चलते हैं। अब आपको लगाना है एक एलईडी, ताकि आप इंडिकेशन देख पाएं कि आपने हीट को डिटेक्ट कर लिया है, या आपका जो डिवाइस है वो ज़्यादा गर्म हो चुका है, या यहाँ पर कोई फ्लेम्स या कोई हाई टेम्परेचर डिटेक्ट हुआ है। तो एलईडी का जो बड़ा टर्मिनल है, दैट इज पॉजिटिव टर्मिनल को आपको आपकी एमीटर के साथ में कनेक्ट करना है, मतलब जो 3rd टर्मिनल है ट्रांजिस्टर का, वहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से कनेक्ट करना है, ताकि आपकी एलईडी का पॉजिटिव टर्मिनल उसी रो में रहे जहां पर आपके ट्रांजिस्टर का एमीटर कनेक्टेड है। अब आपको फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एलईडी आपको कनेक्ट करना होगा एक रेजिस्टर। कुछ इस तरीके से आप एक रेजिस्टर ले लेंगे, और एलईडी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ में ब्रेडबोर्ड के नेगेटिव टर्मिनल को आप कुछ इस तरीके से यहाँ पर कुछ कनेक्ट करेंगे। ये कुछ इस तरीके से आपका जो एलईडी का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो रेजिस्टेंस के साथ में कनेक्ट कर दिया आपने ब्रेडबोर्ड के नेगेटिव टर्मिनल के साथ में।
अब आपको एक और रेजिस्टेंस लगाना होगा जो कि कलेक्टर ऑफ ट्रांजिस्टर के साथ में कनेक्ट होगा और वो उसी रो में जाना चाहिए जहां आपने अपने डायोड का नेगेटिव एंड रखा हुआ है। तो मैंने यहाँ पर अपने इस रेजिस्टेंस को लिया और ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से ना, देखिएगा कलेक्टर का जो एक एंड है उसी रो में मैं इसको इंसर्ट कर रहा हूँ। मैंने जस्ट अभी ऊपर की तरफ रखा है ताकि आप इसको देख पाएं और अब मैं इसको यहाँ पर कुछ इस तरीके से प्रेस कर देता हूँ ताकि इंसर्ट हो जाए। अब आप देख सकते हैं मेरा रेजिस्टेंस और डायोड अभी दूसरे एंड्स में, क्योंकि रेजिस्टेंस का जो वायर था उसकी लेंथ छोटी थी, तो अब मैं अपने डायोड को उठा करके यहाँ पर उसके सेम रो के साथ में प्लेस कर देता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर इन दोनों का एक जंक्शन बनाना था। तो मेरा जंक्शन बन चुका है जहाँ रेजिस्टेंस और डायोड दोनों एक ही रो में कनेक्ट हो चुके हैं। अब मेरा आखिरी का काम बचा है जहाँ पर मुझे इस डायोड और रेजिस्टेंस के जंक्शन को उठा करके एक पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ब्रेडबोर्ड पे कनेक्ट करना होगा। तो मैंने यहाँ पर एक वायर इसी के जंक्शन से लिया और यहाँ पर उसको पॉजिटिव एंड ऑफ द ब्रेडबोर्ड के साथ में कनेक्ट कर दिया। देख सकते हैं आप इस सर्किट को एक बार। अब समय है बैटरी कनेक्ट करने का। अब बैटरी का पॉजिटिव वाला जो वायर है, मतलब जो रेड वाला वायर है, वो मैं कनेक्ट करूंगा अपने ब्रेडबोर्ड के पॉजिटिव वाले एंड पर और जो ब्लैक वाला वायर है उसको अब मैं कनेक्ट करूंगा अपने ब्रेडबोर्ड के नेगेटिव वाले एंड पर, कुछ इस तरीके से। और अब आपका सर्किट यहाँ पर वर्किंग कंडीशन में ऑन हो चुका है। अभी एलईडी ग्लो नहीं कर रही क्योंकि अभी यहाँ पर हाई टेम्परेचर्स नहीं है, यहाँ पर कोई फायर डिटेक्ट नहीं हो रही है। अब आपके पास अलग अलग तरीके हो सकते हैं दोस्तों इसको डिटेक्ट करवाने के, जैसे आप लाइटर का या मैच बॉक्स का यूज कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो ये इतना सेंसिटिव है दोस्तों कि अगर आप अपने ह्यूमन हीट का भी यूज करें, अगर मैं अपनी फिंगर्स को थोड़ा सा रब करके और इस डायोड के ऊपर अगर रख देता हूं, देखिएगा कुछ इस तरीके से यहाँ पर, तो भी आप देख सकते हैं ये एलईडी क्या है, ग्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। नो डाउट अभी जो एलईडी की इंटेंसिटी वो बहुत कम है, क्योंकि अभी मैंने टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं दिया है। आप जितना ज़्यादा रब करके, जितना ज़्यादा गर्म करके इस डायोड के ऊपर यहाँ पर हाथ लगाएंगे, आप देख सकते हैं आपकी लाइट की इंटेंसिटी उतनी ज़्यादा मिलेगी। या आप यहाँ पर एक मैच बॉक्स का यूज़ करें और मैच बॉक्स के थ्रू, बट बहुत ध्यान रखिएगा उस समय पर एक फायर का फ्लेम्स का यूज़ अगर आप इस डायोड के ऊपर कर दें तो भी ये लाइट की इंटेंसिटी आपको यहाँ पर ऑन होती हुई या बहुत ज़्यादा तरीके से ग्लो होती हुई दिखेगी। आप यहाँ पर एलईडी के जगह पर बजर भी लगा सकते हैं दोस्तों, ताकि वो आपको एक हॉर्न बजा के एक साउंड के थ्रू भी डिटेक्ट करवा दे, एक अलर्ट मैसेज डलवा दे कि ये आपका जो सर्किट है इसने फायर को डिटेक्ट किया। तो ये सर्किट आप लोगों ने तैयार कर लिया है, अभी बिल्कुल हैंडी हो चुका है। आप चाहें तो मेरे आगे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कुछ इस तरह का इसमें क्रिएटिविटी लगाई और इसको एक पूरा बॉक्स के अंदर रेडी करके सिर्फ डायोड को बाहर रख दिया। देखिए कुछ इस तरीके से स्टूडेंट्स ने इसको बनाया, एक फायर अलार्म बन गया। अब आप इसको यूज कर सकते हैं। सपोज फॉर एन एग्जांपल कि अगर आपका दूध है आपके पास या आपके पास चाय है जो कि गर्म है, आप देखना चाहते हैं कि उसका टेम्परेचर अभी कम हो गया है या नहीं, तो आप वहां पर भी इसको यूज कर सकते हैं। या आप अपने रूम में इसको इंस्टॉल कर लीजिए ताकि कभी भी अगर किसी भी तरह का अगर टेम्परेचर वहां पर राइज होता है, वहां पर फ्लेम डिटेक्ट होती है, तो आप लोगों के पास उसका अलार्म वहां पर आ जाए। साथ ही साथ यहाँ पर जो एलईडी और बजर लगा हुआ है, इसी की जगह पर एडवांस रोबोटिक्स के अंदर अपने इनोवेशन को और इंप्रूव करके हम चाहे तो यहाँ पर एक मोबाइल कनेक्ट कर सकते हैं, जिसके थ्रू जैसे ही इसका सिग्नल अपने मोबाइल तक पहुंचेगा तो वो मोबाइल आपके मोबाइल पर एक मैसेज कर देगा या आपको कॉल करके इन्फॉर्म कर देगा कि आपकी शॉप पे या आपके रूम में या आपके वेयर हाउस में जहां पर भी आपने इसको इंस्टॉल किया है वहां पर फायर डिटेक्ट हुई है दोस्तों। सो टिल देन कीप थिंकिंग, keep creating and keep innovating with us.